नमस्कार, राधे राधे। आरएस ऑफिशियल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रारंभ शिक्षा के नवीन प्रयास के बहुविकल्पीय प्रश्न कराएंगे जो बीटीसी परीक्षा 2019 के प्रश्न पत्र में पूछे गए थे। आज का पहला प्रश्न है, बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया। ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र संघ ने, ऑप्शन बी भारत सरकार ने, ऑप्शन सी यूनेस्को ने, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को 20 नवंबर 1989, कब 20 नवंबर 1989, आप ये लोग नोट कर लेना, को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था। यह 1990 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1990 ईस्वी में लागू हुआ था और इसे 193 देशों ने, कितने? 193 देशों ने इसकी पुष्टि की थी। तो जो हमारा ऑप्शन ए है संयुक्त राष्ट्र संघ, सही हो जाएगा ऑप्शन ए। दूसरा प्रश्न है, शिक्षा को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? ऑप्शन ए केंद्रीय सूची, ऑप्शन बी राज्य सूची, ऑप्शन सी समवर्ती सूची, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शिक्षा को 1976 ईस्वी में, जो शिक्षा है उसको 1976 ईस्वी में समवर्ती सूची में स्थान दिया गया था। समवर्ती सूची के अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकार दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। तो जो हमारा ऑप्शन सी है समवर्ती सूची, हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए चार्ल्स ग्रांट को, ऑप्शन बी क्लाइव को, ऑप्शन सी बेंटिक, ऑप्शन डी कॉर्नवालिस। तो जो चार्ल्स ग्रांट हैं इनको आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है, क्योंकि अंग्रेजी सिखाने के लिए स्कूलों का जाल बिछा देने का विचार सबसे पहले इन्हीं के मन में आया था। जो स्कूलों का जाल था, अंग्रेजी सिखानी थी स्कूलों में, तो सबसे पहले किसके दिमाग में यह विचार आया था? तो चार्ल्स ग्रांट थे। वास्तव में अंग्रेजी शिक्षा की अग्रिम रूपरेखा का निर्माण चार्ल्स ग्रांट ने ही किया था। तो जो हमारा ऑप्शन ए है चार्ल्स ग्रांट, वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस अनुच्छेद के द्वारा बनाया गया है? ऑप्शन ए 21 का ग, ऑप्शन बी 27, ऑप्शन सी 29 का ग, ऑप्शन डी 23 का। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल अधिनियम शिक्षा RTE, ठीक है, ये 4 अगस्त 2009, कब? 4 अगस्त 2009, ये आप लोग नोट कर लेना। 4 अगस्त 2009 को भारत सरकार द्वारा पारित किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का अधिकार देता है। तो जो हमारा ऑप्शन ए है 21 का, वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वुड का घोषणा पत्र किस वर्ष आया था? ऑप्शन ए 1857, ऑप्शन बी 1889, ऑप्शन सी 1854, ऑप्शन डी 1851। तो जो वुड का घोषणा पत्र है वो सन 1854 तक सभी प्रांतों में शिक्षा विभाग की स्थापना हो गई थी। नंबर 2, सभी स्तर के स्कूलों तथा कॉलेजों की स्थापना हो गई थी। शिक्षा राज्य का दायित्व माना जाने लगा और राज्य के नियंत्रण में आ गई। उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी कर दिया गया। शिक्षा की पाठ्यचर्या में पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का विस्तार कर दिया गया। तो जो हमारा ऑप्शन सी है वुड का घोषणा पत्र 1854 ईस्वी में आ गया था, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, देश के प्रत्येक जनपद में डाइट की स्थापना की संतुष्टि किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत की गई? ऑप्शन ए 1986, ऑप्शन बी 1978, ऑप्शन सी 1981, ऑप्शन डी 1991। तो देश के प्रत्येक जनपद में जो डाइट है, डाइट का पूरा नाम जिला शिक्षक एवं प्रशिक्षण संस्थान, की स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत की गई थी। इस नीति के तहत प्राथमिक शिक्षा को विकेंद्रीकृत करने और शिक्षकों को व्यावसायिक विकास के लिए जिला स्तर पर संस्थानों की स्थापना की आवश्यकता पर बल दिया गया था। तो जो हमारी
राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी वो 1986 के तहत की गई थी। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निस्पंदन या छनाई सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? जो शिक्षा, ऑप्शन ए बेंटिक, ऑप्शन बी ऑकलैंड, ऑप्शन सी मैकाले, ऑप्शन डी एडम स्मिथ। तो जो शिक्षा का छनाई का सिद्धांत है लॉर्ड मैकाले के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इस सिद्धांत के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार केवल उच्च वर्ग को शिक्षित करना चाहते थे, मतलब जो उच्च वर्ग के लोग थे, ऊंचे कुल वाले, उनको ही शिक्षित करने का प्रावधान था इसमें, जो उनके अनुकूल हों, जिससे उच्च वर्ग उनका भक्त बना रहे। तो जो ऑप्शन सी है लॉर्ड मैकाले वो सही हो जाएगा। सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित है। ऑप्शन ए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ऑप्शन बी नवोदय विद्यालय, ऑप्शन सी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है यह योजना 1987 में शुरू की गई थी। जो पहली वाली योजना है ऑप्शन ए वाली 1987 में, आप लोग नोट कर लेना, ये शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य प्राथमिक विद्यालय में बुनियादी सुविधाओं की कमी को दूर करना था। जो दूसरा है हमारा नवोदय विद्यालय, यह योजना जो नवोदय विद्यालय वाली योजना है यह हमारी 1974 में, कब 1974 में शुरू की गई थी। आप लोग ये नोट कर लेना 1974। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाशाली छात्रों को शिक्षा प्रदान करता था। अगला दे रखा है हमारा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद। यह परिषद प्रत्येक जिले में शिक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए जिम्मेदार है। तो जो सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित है वो उपयुक्त सभी हो जाएगा, जो ऑप्शन डी है हमारा। अगला प्रश्न है, ह्रास की समस्या से क्या अर्थ है? जो ह्रास होता है, ह्रास, ऑप्शन ए कक्षा में अनियमित उपस्थिति, ऑप्शन बी बच्चों का अनुपस्थित हो जाना, ऑप्शन सी बीच में ही विद्यालय छोड़कर बच्चे का चले जाना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो जब छात्र बीच में ही विद्यालय छोड़कर चले जाते हैं तो यह ह्रास की समस्या पैदा करता है। तो जो ऑप्शन हमारा सी है, बीच में ही विद्यालय छोड़कर बच्चे का चले जाना, सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, बीईपी का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए बेसिक शिक्षा परियोजना, ऑप्शन बी जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, ऑप्शन सी विद्यालय शिक्षा की तैयारी कार्यक्रम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो बीई का अर्थ है बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम, पूरा नाम है इसका। यह 1994, कब 1994, आप लोग ये नोट कर लेना, 1994 से गया था। भारत सरकार का यह कार्यक्रम था जिसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक, गुणवत्तापूर्ण और समावेशी बनाना था। तो जो हमारा ऑप्शन ए है बेसिक शिक्षा परियोजना, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य क्या है? जो मध्यांतर में भोजन दिया जाता है उस योजना का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए बच्चों के नामांकन में वृद्धि करना, ऑप्शन बी बच्चों को विद्यालय में पूरे समय तक रोके रखना, ऑप्शन सी स्कूल आने के लिए प्रेरित करना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसमें देखो, नंबर 1, जब बच्चों को विद्यालय में पौष्टिक भोजन मिलता है तो नामांकन में वृद्धि होती है, सबसे बड़ी। नंबर 2, जब बच्चों को विद्यालय में भोजन मिलता है तो वो पूरे समय तक विद्यालय में रुके रहते हैं। तीसरा क्या है, जब बच्चों को विद्यालय में भोजन मिलता है तो विद्यालय आने के लिए प्रेरित होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये तीनों ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी हमारा उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने सन 1992 में संशोधित कार्यान्वयन कार्यक्रम को कितने खंडों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 10 खंडों में, ऑप्शन बी 23 खंडों में, ऑप्शन सी 15 खंडों में, ऑप्शन डी 8 खंडों में। तो जो भारत ने सन 1992, कब 1992 ईस्वी में संशोधित कार्यान्वित कार्यक्रम को 23 खंडों में बांटा गया है। जो हमारा ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा, 23 खंडों में। और अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का सुझाव दिया था। ऑप्शन ए राममूर्ति समीक्षा समिति 1990 ने, ऑप्शन बी यशपाल 1993, ऑप्शन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 या ऑप्शन डी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। देखो, जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है इस योजना का आरंभ 1987 में हुआ था। कब हुआ था? 1987 ईस्वी में इसका आरंभ हुआ था। आप लोग इसको नोट कर लेना। यह योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य देश के सभी प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यकताएं सुविधाएं प्रदान करना था।
यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत बनाई गई थी। तो जो हमारा ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है NPEGEL में किस कक्षा की अवंचित लड़कियों के अध्ययन करने का प्रावधान है? ऑप्शन ए 2 से 4 वर्ष, ऑप्शन बी 1 से 8, ऑप्शन सी 3 से 5 वर्ष, ऑप्शन डी 4 से 7 वर्ष। तो जो हमारा NPEGEL का अर्थ है राष्ट्रीय बालिका शिक्षा गारंटी योजना। यह योजना भारत सरकार द्वारा 2005 में 2005 में इसे शुरू किया था भारत सरकार ने। इसका उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग की इन लड़कियों को शिक्षा प्रदान करना है जो कभी स्कूल नहीं गई हों, बीच में ही स्कूल छोड़ गई हों। तो जो हमारा ऑप्शन है क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक, इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, जनसाला कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सी संस्थाएं वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही हैं? ऑप्शन ए UNDP, ऑप्शन बी UNSPA, ऑप्शन सी यूनिसेफ, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जो जनसाला कार्यक्रम भारत सरकार का एक कार्यक्रम है जो प्राथमिक शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र UN के सहयोग से चलाया जाता है। तो जो हमारा ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। आज का ये हमारा लास्ट प्रश्न था। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल पर जाके चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भी